श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। इस गहन ध्यान अनुष्ठान में
आपको करीब से जानने का, एक अवसर प्राप्त होगा। कई बार आप कुछ गलतियां करते हो, मैं दुर्लक्ष्य करते रहता हूँ। और दुर्लक्ष्य सिर्फ यही सोच के करते रहता हूँ कि ये पूर्व जन्म के संस्कार है, धीरे 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 कम होंगे। आज न कल सुधरेंगे, कल न परसों सुधरेंगे। लेकिन अभी हाल ही में जो स्थिति जानी, वो स्थिति गंभीर है। और वो गंभीर स्थिति आपको बताना मेरा कर्तव्य है, इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, हम कोई गाना सुनने के लिए जाते हैं ना, तो एक 10 मिनट गाना सुनते हैं। 10 मिनट तक हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस 10 मिनट के बाद में हमारे में कोई बदलाव नहीं आता, हमारे में कोई चेंज नहीं आता। या कोई वाद्य के वादन का हम कार्यक्रम सुनने के लिए जाते हैं, आधा घंटा वो वादन सुनते हैं, तो आधे घंटे तक हमको अच्छा लगता है, लेकिन अपने में कुछ चेंज, अपने में कुछ बदलाव नहीं आता। वैसे ही समाज में कई ध्यान पद्धतियाँ हैं, रिलैक्सेशन की पद्धतियाँ हैं, वो अगर हम अवलंब करते हैं तो जितने देर तक करते हैं उतने देर तक अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है, विचार बंद हो जाते हैं, निर्विचारता आ जाती है। लेकिन सब कुछ करके निश्चित पक्का कुछ बदलाव हमारे में नहीं आता। हम जैसे रहते वैसे ही रहते, सिर्फ उतना समय रिलैक्स फील करते। समर्पण ध्यान का ऐसा नहीं है। समर्पण ध्यान में एक संस्कार का संक्रमण है। संस्कार का संक्रमण यानी जो अच्छी बातें, अच्छे गुण शिव बाबा में थे, वो अपने माध्यम के रूप में आप तक पहुंचाना चाहते। तो वो गुण आपके अंदर भी विकसित होना चाहिए। अगर हो रहे हैं तो हम कुछ संस्कार ग्रहण कर पाए, अन्यथा नहीं। तो अभी हाल ही में ये जाना कि साधक भी 2 प्रकार के हैं। जैसे होते हैं कि नहीं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लासेस रहते हैं, उसके अंदर भी सेक्शन रहते हैं, ए और बी, ए और बी, ए और बी। वैसे ये समर्पण की जो क्लास है, इस क्लास में भी 2 सेक्शन है, ए और बी।
तो आप कौन से क्लास में हो, आप आपका पता लगा लो। एक क्लास है, उस एक क्लास का स्थिति में परिवर्तन आया है, चेंज आया है। यानी ध्यान करते समय उनको अच्छा लगता है ऐसा नहीं, उनके स्वभाव में चेंज आया है, उनके बर्ताव में चेंज आया है, उनके विचारों में चेंज आया है, उनके रहन सहन में चेंज आया है। जैसे कोई मांसाहार करते थे तो मांसाहार छूट गया है, कोई शराब पीते थे शराब छूट गई है, कोई झूठ बोलते थे अभी झूठ बोलना बंद हो गया है या कम हो गया है, कोई लोग बार बार बीमार पड़ते थे अब बीमार पड़ना कम हो गया है या बंद हो गया है। पहले खूब अहंकार था, अब अहंकार कम हो गया है या समाप्त हो गया है। पहले असमाधान था, अब सेटिस्फेक्शन महसूस कर रहे हैं, जीवन में तृप्ति आ गई है। यानी कुछ स्थायी स्वरूप में बदलाव आया हुआ है, स्थायी स्वरूप में चेंज आया हुआ है। दूसरा, इनको ध्यान करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है, ये अकेले बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं। सामूहिकता नहीं भी है तो भी ये अकेले बैठ के ध्यान कर सकते हैं और इनका ध्यान लगता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गुरु का संस्कार संक्रमित हुआ है। तो जिनके अंदर संस्कार संक्रमित हुआ है उनका दिया जल गया है। वो अंधेरी रात में भी अगर जा रहे हैं तो उनका दिया प्रकाशित है, उनके आसपास प्रकाश ही प्रकाश है, उनको अंधेरे का डर भी नहीं है, उनको एक सुरक्षा कवच प्राप्त है उजाले का। ऐसे साधक एक क्लास के अंदर आ रहे हैं। और दूसरा जो बी क्लास है, बी क्लास में वो साधक आ रहे हैं जो साधक तो हैं, जुड़े हुए भी हैं, इनको अच्छी अच्छी अनुभूतियां भी हुई है, इनके जीवन के बहुत सारे कार्य भी हुए हैं, इनको बहुत सारे कार्यों में सफलता भी मिली है, भौतिक उपलब्धियां भी हुई है। उसके बावजूद भी कोई स्थायी बदलाव, कोई अंदरूनी चेंज इनके अंदर कुछ नहीं है। इनका अहंकार पहले भी था, आज भी है। असमाधान पहले भी था, आज भी है। कल ये चाहिए था, आज ये चाहिए। यानी सेटिस्फेक्शन पूर्ण प्राप्त नहीं हुआ है। कारण क्या है? स्थायी बदलाव न होने का कारण क्या है? कोई संस्कार ही संक्रमित नहीं हुआ ना, स्थायी स्वरूप से इनको कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ है। और दूसरा, इस समय का सबसे बड़ा दोष अगर है वो है भ्रम। माने कुछ नहीं हुआ है तो भी उनको लग रहा है हो गया, यही है, हम पहुंच गए। देखो, आगे मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बड़ा गंभीर है, और जैसा जैसा मैं बता रहा हूं वैसा वैसा आप महसूस करो तो आपको उसकी तीव्रता समझ में आएगी। आप कल्पना करो, एक खूब घना अंधेरा है, खूब घना, एकदम अंधेरा ही अंधेरा है। उस अंधेरे में आप एक दीपक है।
जो दीपक के अंदर बाती है, जो दीपक के अंदर तेल है, ये दीपक जलने की खूब इच्छा कर रहा है, तीव्र इच्छा है जलने की, लेकिन चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। और यह खूब दूर कहीं उसको कोई प्रकाशित दीपक दिखता है। आप महसूस करो, जब मैं महसूस कर रहा हूं तो आपको बराबर मालूम पड़ेगा विषय कितना गंभीर है। उस प्रकाशित दीपक के तरफ यह दीपक जलने के इच्छा से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और जैसे उस जलते हुए दीपक के पास में आता है तो उसका भ्रम दूर हो जाता है कि यह एक दीपक है। जब पास में आके देखता है तो एक जलता हुआ दीपक रहता है और उसके आसपास हजारों लाखों दिए जल रहे हैं और लाखों दियों का प्रकाश उसके आसपास है। आंखें चकाचौंध हो जाती है, दिख नहीं रहा है वहां। तो इतने सारे प्रकाश के अंदर, इतने सारे लाइट के अंदर ये दीपक बेचारा धीरे 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 उस प्रकाश देने वाले दीपक के पास जाने की कोशिश करता है। लोग लाइन में लगे रहते, ये भी लाइन में लगता है, इसका भी दीपक लाइन में लगता है। वो लाइन में लग के जो दीपक जलते रहता है उसके ज्योति के साथ एक एक क्षण के लिए इसकी ज्योति स्पर्श हो जाती है। वो स्पर्श हो जाने के बाद में वो आगे चला जाता है और आगे चले जाने के बाद उसके आसपास भी प्रकाश ही प्रकाश है और एक भ्रम की स्थिति निर्माण हो जाती है कि मैं भी प्रकाशित हो गया हूं, क्योंकि इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है कि मेरा प्रकाश है कि नहीं मालूम ही नहीं, सबका प्रकाश है, हजारों लाखों दियों का प्रकाश है। इसके भी काम होने लग जाते हैं, इसको भी अनुभूतियां होने लग जाती है, प्रकाश की अनुभूतियां। लेकिन वो प्रकाश इसका ही है जरूरी नहीं, आसपास भी बहुत सारे दिए हैं। लेकिन इस दीपक का भ्रम तब टूटता है जब ये फिर अंधेरे की यात्रा पे निकल पड़ता है। और जब अंधेरे में आता है तो उसको मालूम पड़ता है वो प्रकाश मेरा नहीं था, वो सामूहिकता का था, वो कलेक्टिविटी था, वो अनुभूतियां मेरी नहीं थी, उनके साथ था, इसलिए हो रही थी। तो ये बी क्लास के लोगों की ऐसी स्थिति है, आत्म साक्षात्कार हुआ ही नहीं है, दिया जला ही नहीं है, संस्कार घटित ही नहीं हुआ है और भ्रम पाले हुए हैं कि हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। ये भ्रम बहुत खतरनाक है, आपके अहंकार को बेकार में बढ़ाएगा। जो नहीं है वो है करके दिखाएगा। और आपको लगेगा कि आपका भी दिया जल गया है। अरे मेरे को तो खूब अच्छी अनुभूति आई। अरे बेवकूफ, वो अनुभूति इसलिए आ रही है क्योंकि तू सामूहिकता में है, तेरे को तेरी औकात देखना है तो अकेले में देख। इसलिए ये अनुभूतियों के भ्रम में मत आओ, ये सामूहिकता का सबसे बड़ा खतरा है जो आज आपको बता रहा हूं। तुम जो नहीं हो वो भी हो, ऐसा भ्रम होने लग जाता है। तुम किससे परीक्षण करते हो अपनी आध्यात्मिक स्थिति का? सिर्फ इसी से परीक्षण करते हो आपको अनुभूतियां क्या हो रही है। अरे अनुभूतियां सबके साथ में तेरे को भी होगी। इतने सारे लाखों दिए जल रहे हैं तो तेरे ऊपर अंधेरा कैसे रहेगा? सिर्फ तू जलते हुए दियों के बीच में है, इसलिए तेरे ऊपर प्रकाश है, वो तेरा प्रकाश नहीं है। रही बात भौतिक कार्यों की, अरे इतने सारे सामूहिकता के अंदर रह रहा है, इतनी बड़ी कलेक्टिविटी में रह रहा है, तो वो भी कार्य होंगे ना। यानी तुम्हारे भौतिक कार्य क्या हो रहे हैं, उधर ध्यान मत दो। तुमको अनुभूतियां क्या हो रही है, उधर ध्यान मत दो। तुम्हारा ध्यान व्यक्तिगत रूप में कितने जल्दी लगता है और अकेले ध्यान कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारा प्रमाण है। मेरे को दिख रहा है कैसेट के भरोसे लंगड़े लूले पैदा हो रहे हैं, कैसेट लगा के ध्यान करेंगे, प्रवचन सुनेंगे। अरे 19 साल हो गए प्रवचन सुनते सुनते, कब होगा ये वैसा किया? देखो, तुमको तुम्हारी औकात अगर देखनी है ना तो अकेले बाबा धाम में प्रवेश करके दिखाओ। अकेले, किसी के साथ में मत आना, किसकी कुबड़ियां साथ में लेके मत आना,
तुम 4 लोगों के आओगे तो 4 लोगों के स्थिति के कारण तुमको प्रवेश मिल जाएगा। घर से अकेले निकलना और अकेले पहुंचना, अगर पहुंच गए तो स्थिति अच्छी है। क्या होता है, ये सामूहिकता खूब बड़ा धोखा है। इसके अंदर जो हम नहीं हैं वो भी हम हैं। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना, वैसी स्थिति है। जो हम नहीं हैं वो भी हम हैं, ऐसा हम मानने लग जाते हैं। बड़े बड़े कार्य हमारे हाथ से होने लग जाते हैं, हमको लगता है मैंने किया। तू अकेला करके दिखा ना। तो ये सामूहिकता का बहुत बड़ा खतरा है, सामूहिकता का बहुत बड़ा भ्रम है। सामूहिकता के लाभ तो आज तक आपको बताते आया, आज धोखा भी बता रहा हूँ, खतरा भी बता रहा हूँ। सब अच्छा बुरा सब बताना मेरा ड्यूटी है। तो कई दीपक ऐसे हैं जो जले ही नहीं हैं। लेकिन सामूहिकता के अंदर उनका दोष छुप जाता है। कलेक्टिविटी के अंदर उनको पता भी नहीं चलता। आप कल्पना करो ना, आप एक बुझे हुए दीपक हो और आपके आसपास हजारों लाखों प्रकाशित दीपक है, तो आपको अंधेरा दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आपके आसपास प्रकाश ही प्रकाश है। वैसे लाखों पवित्र आत्माओं के सानिध्य में जब आप रहते हो तो आप पवित्र नहीं भी हो। मैं बताता हूँ कि नहीं, 4 घोड़ों की गाड़ी है, आप आलसी घोड़ा हो, आप बदमाश घोड़ा हो, तो बाकी के 4 घोड़े आपको खींच के स्टेशन तो पहुंचा ही देंगे। इसका मतलब आप पहुंचे क्या? नहीं। इसलिए सामूहिकता में कुछ भी प्राप्त किया हो उसको 0 मार्क है। क्योंकि वो तुम्हारी हैसियत है कि नहीं मालूम नहीं ना। और दूसरा, अगर तुम्हारा दिया जल गया है, तुम्हारा दीपक प्रकाशित हुआ है, तो दीपक जंगल में अंधेरे में भी रहेगा तो उसके आसपास प्रकाश ही प्रकाश रहेगा, अंधेरा उसके आसपास नहीं रहेगा। इस विषय के ऊपर चिंतन करो, मनन करो। मैं 45 दिन बैठा, आप 1 दिन एकांत में बैठो और पहले ये देखो कि मेरा दीपक जला है कि नहीं जला है। मैं कहीं भ्रम की स्थिति में तो नहीं हूं। और दूसरा, ये धोखे में मत आना कि तुमको अनुभूतियां हो रही है। अनुभूतियां भी धोखा है। इसलिए धोखा है क्योंकि वो सामूहिकता में मिल जाती है, अपनी स्थिति नहीं हो तो भी मिल जाती है। कार्य भी आपके हो रहे हैं, उसके भी धोखे में मत आना, कार्य भी हो जाते हैं। अच्छे लोगों के संगत में रहोगे तो अच्छे कार्य हो जाएंगे। आप आपकी इंडिविजुअल स्थिति कैसी है वो देखो, व्यक्तिगत स्थिति कैसी है वो देखो। आपका ध्यान अकेले में कितने समय में लगता है, ये परीक्षण है, आपको बता रहा हूं। जैसे पलक झपकते कि नहीं, इतने में तुम ध्यान में चले जाना चाहिए। इतना लग रहा है क्या? सेंटर पे ध्यान लग रहा है, उसको 0 मार्क है। इसीलिए मैं कहता हूं 2 ध्यान होना चाहिए। शाम का ध्यान सामूहिक ध्यान, सवेरे का ध्यान व्यक्तिगत ध्यान। जब सवेरे आप अकेले एकांत में बैठ करके ध्यान करो, वो ध्यान लगना चाहिए। वो तुम्हारा फाउंडेशन है, वो तुम्हारी औकात है, वो तुम्हारी स्थिति है, वो तुम्हारा प्रकाश है। दूसरा, ये कटु सत्य बताने के लिए आज मैं आपके सामने हूं कि दिया भी जला ही नहीं, लेकिन आपको देख कभी पता ही नहीं चलेगा। तो अपना परीक्षण करो ना, अकेले में ही जाओ, अकेले में देखो आप प्रकाशित हो क्या। दूसरा, आपके अंदर कुछ चेंज आया है क्या, आपके अंदर कुछ बदलाव आया है क्या, अहंकार कम हुआ है क्या, लालच कम हुआ है क्या, क्रोध कम हुआ है क्या। आपके विकारों में कमी आनी चाहिए। दूसरा है, कई बार मेरे कैसेट सुनता हूं ना, तो ऐसा लगता है कि एक ही बात बार बार दोहराते रहता। लेकिन वो दोहराने के बाद भी
उसको आप सही अर्थ में ग्रहण ही नहीं करते। कई बार मेरी स्थिति ऐसी होती है जैसे एक बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के 8वें माले के ऊपर, 8वें छत के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ। और उस छत पे से मुझे खूब दूर से दिख रहा है एक ट्रक जिसके ब्रेक फेल हो गए, वो जोर से चला आ रहा है और उसको यहाँ पहुँचने में अभी आधा घंटा लगेगा। लेकिन उसी बिल्डिंग के नीचे मेरे बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, तो क्या मैं चुप बैठा रहूं? मुझे दिख रहा है वो ट्रक इसी रास्ते से गुजरने वाले हैं और यहाँ दुर्घटना हो सकती है, यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है। तो मैं गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, बार बार जता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ये गिल्ली डंडा खेलना यहाँ बंद करो, वहाँ से ट्रक आ रहा है, दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। ये क्यों बता रहा हूँ? आपको डराने के लिए कि आप गिल्ली डंडा खेलना बंद कर दो। मेरे को क्या करना, खेलो ना, लेकिन डराने के लिए नहीं। अगर डराने के लिए करता तो क्यों बताता? और मेरी इच्छा रहती कि दुर्घटना होने दो तो होने देता, चुपचाप बैठे रहता, देखता मैं भी। लेकिन मेरी इच्छा है कि दुर्घटना नहीं हो, वो आपको उससे बचाने के लिए बार बार जता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। लेकिन उस चिल्लाने का, उस कहने का आपके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और वो ट्रक आता है, दुर्घटना होती है, वो दुर्घटना मुझे देखना पड़ती है और मैं मन महसूस कर रहता हूँ, इतने दिन से कह रहा था, इतनी बार बता रहा था, सालों से बता रहा था, फिर भी नहीं सुना। मेरे प्रत्येक महाशिविर में मैंने बार बार बताया था कि स्त्रियों की तरफ देखने की तुम्हारी दृष्टि बदलो। अगर स्त्रियों को देख के तुम्हारे मन में बुरे विचार आ रहे हैं तो एक चोर की कुंडलिनी जागृत हो सकती है, तुम्हारी नहीं। क्योंकि चोर की तो नाभि चक्र पकड़ा है, तुम्हारा मूलाधार चक्र ही पकड़ा हुआ है। तो एक चोर की कुंडलिनी जागृत हो सकती है, आपकी नहीं। प्रत्येक महाशिविर में बताया, बार बार बताया, घड़ी घड़ी बता रहा था। क्यों बता रहा था? इसलिए बता रहा था कि वो दुर्घटना आपके साथ न हो। जो आज हो रहा है इसकी पूर्व सूचना कितने साल पहले से बताई थी। इस समय पुरुष जाति के ऊपर बुरी आत्माओं का हमला हो रहा है। सामूहिकता में हमला। आप 15 साल के हो, आप 85 साल के हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन बुरी आत्माओं को सामूहिक हमला करने के लिए सिर्फ 2 ही बातें आपके अंदर चाहिए। एक तो आप पुरुष होना चाहिए, दूसरा आपके अंदर गंदे विचार होना चाहिए। अगर 2 आपके अंदर है तो आपकी उम्र कुछ भी हो, 15 साल हो, 85 साल हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप उनके माध्यम बन ही जाओगे। जैसे मैं बताता था ना कि
एक शराबी है, वो कभी कभी शराब पीता है, रोज नहीं पीता, कभी कभी कंपनी देने को एक आधा पैग लगा लेता है। ऐसे ही एक आधा पैग लगाने वाले को ये मृत आत्माएं माध्यम बनाती है और उसके बाद में जाके उसके अंदर बैठ जाती है और उससे तृप्ति कराना चालू कर देती है। फिर वो कभी कभी शराब पीने वाला शराबी परमानेंट शराबी रहता है। और जो व्यक्ति शराब ही नहीं पीता वो एकदम सुरक्षित है, क्योंकि वो मृत आत्मा उसको माध्यम बना करके क्या करेंगी। जो खुद पीता ही नहीं है वो उनको क्या पिलाएगा। तो उन आत्माओं का माध्यम कौन बनता है? जो कभी कभी शराब पीता है। ठीक उसी प्रकार से इन आत्माओं का माध्यम कौन बन रहा है? जो गंदे विचार करता है, जो बुरे विचार करता है। स्त्रियों को देख के जिनके मन में बुरे विचार आते हैं, जो विचार करते हैं, वो उनके आसान माध्यम बन जाते हैं, उनसे वो कृति कराते हैं। ये इतने सारे बलात्कार के केसेस हो रहे हैं। आप थोड़ा सोचो, 15 साल का लड़का भी कर रहा है, 85 साल का बुढ़ा भी कर रहा है। समाज में तुम जो देखते हो ना, वो दृष्टिकोण अलग है, मैं जो देखता हूँ उसका दृष्टिकोण अलग है। उन आत्माओं को कोई लेना देना नहीं है आपका शरीर उसके लायक है कि नहीं है। आप 15 साल के हो तो भी आसान शिकार हो, 85 साल के हो तो भी आसान शिकार हो। सिर्फ आप बुरे विचार रखते हो, आप बुरे ख्यालात रखते हो, आपके गंदे विचार हैं, बस इतना ही उनके लिए काफ़ी है। ये परिस्थिति आने के कितने साल पहले से मैं बता रहा था कि स्त्रियों को देख करके बुरे विचार मत करो, क्योंकि बुरे विचार करोगे तो उनके आसान शिकार हो जाओगे, आसान माध्यम हो जाओगे। और ये सामूहिकता में हमला है। खूब आत्माएं, बुरी आत्माएं एकदम एकत्र होकर के अटैक कर रही है। पुरुष जाति इस समय खतरे में। और ये घटना होने के कितने साल पहले से बता रहा था कि अपने चित्त को शुद्ध करो, अपने चित्त को पवित्र करो। बोल रहा था कि नहीं कि अगर तुम्हारे मन में स्त्रियों को देख के बुरे विचार हैं तो एक चोर की कुंडली जागृत हो सकती है, तुम्हारी नहीं। तो बुरे विचारों से बचो, क्योंकि अगर तुम आज विचार कर रहे हो, कल तुम कृति करोगे, वो कृति तुमसे करवा ही लेंगे। ये जो बाधाएं जो हमला कर दी कि नहीं, ये कोई दिखती थोड़ी है। इनका एक ही माध्यम है, गंदे विचार। अगर आप बुरे विचार करोगे तो वो विचारों के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी, आपके ऊपर हावी हो जाएगी। आप चाहो ना चाहो आपके हाथ से दुर्घटना घटित हो ही जाएगी। और ये सामूहिक हमला होने के कितने साल पहले से तुमको आगाह कर रहा था, समझ रहा था। अभी तो पीछे तो बुरे विचार करना छोड़ दो। देखो, माँ से कोई पवित्र रिश्ता नहीं हो सकता, इसलिए स्त्रियों की तरफ देखने का दृष्टिकोण माँ जैसा रखो तो ऑटोमेटिकली सारी पवित्रता खुद ब खुद आ जाएगी। तो उनको जो कहना था वो कह दिया। अब आपका देखो, ये ना त्रिदोष है। त्रिदोष यानी उसके अंदर स्त्री, पुरुष और स्थान, यानी तीन अगर अशक्त चीजें एकत्र हुई, स्थान अगर अशक्त हुआ, स्त्री अगर अशक्त हुई, पुरुष अगर अशक्त हुआ,
पुरुष अशक्त से अर्थ है वो गंदे विचारों वाला जो व्यक्ति विचार करता है वो अशक्त पुरुष है, उसको वो माध्यम बना सकते हैं। दूसरा स्थान से आशय, कई स्थानों की एनर्जी खराब रहती है, कई स्थानों के वाइब्रेशंस खराब रहते हैं, उन स्थानों पे ये घटना घटित हो सकती है। अब आपके हाथ में क्या रह गया? स्थान आपके हाथ में नहीं है। कौन सा स्थान अच्छा है, कौन सा स्थान पवित्र है, कौन सा अपवित्र है, आपको मालूम नहीं। ठीक है। उसके बाद में पुरुष कौन सा अशक्त है, कौन सा सशक्त है, वो भी आपको पता नहीं। तो पुरुष आपको पता नहीं है, स्थान आपको पता नहीं है, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में आप खुद आप हैं। जब तक आप खुद सशक्त नहीं होते, इस परिस्थिति में से बाहर निकला नहीं जा सकता। इसीलिए मैं कहता हूं, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, आप एक आपका आभामंडल बनाओ, आपका एक ओरा बनाओ। ऐसा ओरा बनाओ कि आपके ओरा के अंदर रावण भी आया तो वो राम बन जाना चाहिए। अरे तुम उसके प्रभाव में जा रहे हो। वो एक अशक्त पुरुष है, अशक्त स्थान है, उसके प्रभाव में जहां तुमने अपने आप को अशक्त समझा कि तुम उसके प्रभाव में गए, तुम कभी अशक्त नहीं हो। पहली बात तो ये ध्यान रखो, मैं ध्यान करती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं अकेली कभी भी रहती नहीं हूँ। अपने आप को कभी अकेली मत समझो, सदैव सोचो गुरु मेरे साथ में। गुरु साथ में तो लाखों की सामूहिकता साथ में, लाखों की कलेक्टिविटी साथ में। जब आप अशक्त होते हैं ना, तभी ये सब घटनाएं होती है, तभी ये बुरी आत्माएं आपके ऊपर हावी होती है। इसलिए अपने आप को अशक्त कभी मत समझो। ध्यान करके, मेडिटेशन करके, अपना दिया जला करके अपने आसपास एक सुंदर आभामंडल बनाओ, सुंदर ओरा बनाओ कि आपके प्रभाव में जमीन आनी चाहिए, आपके प्रभाव में स्थान आना चाहिए, आपके प्रभाव में व्यक्ति आना चाहिए, मनुष्य आना चाहिए। तो आप अपने आप पे सब कुछ चेंज कर सकती है। बाकी स्थान को आप कुछ नहीं कर सकती है, अशक्त पुरुष को आप कुछ नहीं कर सकती है, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में आप खुद हैं। तो एक सुंदर सा विश्व, एक पवित्र विश्व अपने आसपास निर्माण करो ना, कि आपको देख के किसी को बुरे विचार ही नहीं आए। हो सकता है ये, लेकिन सिर्फ आपने उसकी इच्छा करनी चाहिए कि नहीं मैं करूँगी, ध्यान करूँगी, मेडिटेशन करूँगी। और आपको दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, आपको बचा सकती है आप। तो उस अशक्त भाव में से बाहर निकलो और उस सशक्त भाव के अंदर जाओ। जैसे आप सशक्त भाव में जाओगी, शरीर में महसूस करोगी कि आपके आसपास एक आभामंडल बना हुआ है, आपके आसपास एक प्रोटेक्शन बना हुआ है। और वो छोटा सा पवित्र विश्व लेके आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, किसी भी स्थान पे जाओ, किसी भी जगह जाओ, वो विश्व वैसा ही होगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा और कोई माई का लाल उसके अंदर नहीं आ सकता। तो अपना प्रोटेक्शन खुद करना सीखो ना, अपना आभामंडल खुद बनाओ ना। ये आपको ही करना पड़ेगा, कोई बाहरी मदद नहीं बता रहा हूँ, न कोई आश्वासन दे रहा हूँ, आपको आपका ही करना पड़ेगा। पर आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते? मैं भी दुनिया में किसी भी कोने में जाता हूँ, मेरे आसपास रहने वाले लोगों को मालूम है सब जगह का मेरा विश्व वैसा ही रहता है। कहीं भी जाऊँ, किसी भी देश में जाऊँ, कोई देश से, भाषा से, जाति से, धर्म से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब जगह मेरे आसपास का विश्व वैसा ही रहता है। कई बार तो मेरे को ही भ्रम हो जाता है मैं कहाँ पे हूँ, कौन से देश में हूँ, एकदम नहीं समझ में आता। तो आपके आसपास का विश्व, आपके आसपास का आभामंडल आप खुद निर्माण करो। और जो विश्व लेके आप चलोगे, वही आपके साथ रहेगा। अब हम प्रार्थना करेंगे
सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।